इस मूवी की शुरुआत होती है जब आधी रात को एक प्रोफेशनल हिटमैन जेसन रेंशो अपनी अगले शिकार की जगह की तरफ ड्राइव कर रहा होता है। वो एक टॉय फैक्ट्री के बाहर पार्क करके पहले थोड़ी सर्वेलेंस करता है। अंदर एक फेमस टॉय मेकर हंस मॉरिस वर्कशॉप में नए टॉयज के प्रोडक्शन को चेक कर रहा होता है। वो ये इंश्योर करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आखिर में एक लिमिटेड एडिशन का बॉक्स ओपन करता है जिसमें एक खूबसूरत फेरी म्यूजिक डॉल होती है जो एक कॉमिक ट्यून प्ले करती है। फेरी से मुतासिर होकर हंस उससे अपने साथ ली जाता है। वर्कशॉप को लॉक करने के बाद वो अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है जहाँ वो एक खास की कार्ड की मदद से एक्सेस करता है। वहाँ वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर जो प्यार और एक छोटी सी फनी स्माइल के साथ साइन की गई थी देखते हुए खड़ा होता है। जब जेसन हंस को अपने ऑफिस में देखता है वो काम शुरू करने के लिए तैयार होता है। वो दोनों जूते कवर करता है, ग्लव्स पहनता है और अपने पिस्टल पर साइलेंसर लगाता है। वो एक मास्क और एक टोपी भी पहनता है ताकि उसका चेहरा छुपा रहे। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड एक आवाज सुनता है और अपने ऑफिस से बाहर निकालकर एंट्रेंस पर एक फोन दिखता है जिस पर एक पैगाम है कि ये एक बॉम्ब है जो फटने वाला है। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है गार्ड पैनिक कर जाता है और अपने की कार्ड से दरवाजा खोलता है। फिर वो फोन को उठाने की कोशिश करता है ताकि उससे दूर फेंक सके, लेकिन जेसन उसे अचानक सरप्राइज कर देता है और फौरन एक ट्रैंक्विलाइजर से उससे बेहोश कर देता है। फिर वो फोन को उठाता है और ऑफ कर देता है। फिर गार्ड के कीज चुराता है। ट्रैंक्विलाइजर लेकर और बॉडी को छुपाकर जेसन अंदर जाता है और सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है, एक और गार्ड को देखते हुए जो अंदर आ रहा है। जेसन चोरी की हुई की से सब कैमरास ऑफ कर देता है और दूसरे गार्ड के पीछे चला जाता है। उससे एक और ट्रैंक्विलाइजर से शूट करता है। फिर वो गार्ड पर छलांग लगाता है और उससे जमीन पर गिराता है। बेहोश होने तक उससे पकड़ के रखता है। जेसन इस बॉडी को भी छुपाता है और ऊपर चला जाता है। सीईओ ऑफिस को गार्ड के की कार्ड से खोलता है। हंस उससे देखकर फौरन उठता है और सिर्फ एक छोटी सी आवाज से पहले ही जेसन उससे कई बार गोली मार देता है। उससे फौरन कत्ल कर देता है। उसके बाद जेसन हंस की पल्स चेक करता है ताकि ये कंफर्म कर सके कि वो मर गया है और देखता है कि माँ की तस्वीर का फ्रेम टूट गया है जब बॉडी गिर गई थी और अजीब से सिग्नेचर नोटिस करता है। वो म्यूजिक बॉक्स भी ढूंढ लेता है और म्यूजिक सुनता है। फिर उस फेरी को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जेसन एक प्लेन में घर वापस जा रहा होता है। वो एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करके अपने बॉस को टेक्स्ट करता है क्या वो हंस की मौत न्यूज पर कंफर्म कैरन और उससे पैसे भेजे। जब उसके साथ बैठने वाली पैसेंजर पूछती है कि क्या उसके पास बबल गम है, जेसन अपने बैग को खोलता है और फेरी को देखकर हैरान होता है जो खौफनाक लगने लगी है। दूसरी पैसेंजर उसकी रिएक्शन को लेकर कंफ्यूज होती है, लेकिन जेसन बस नॉर्मल स्माइल करते हुए बबल गम दे देता है। कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पर जेसन न्यूज देखता है कि हंस की मौत पब्लिक नॉलेज बन चुकी है और कॉप्स को पता चल गया है कि एक हिटमैन ने ये काम किया है। फिर जेसन एस्केलेटर से ऊपर जाता है और एक लड़की के हाथ में एक बेबी टॉय देखकर खौफ महसूस करता है। इतना अनकंफर्टेबल होता है कि उसे देखना बंद कर देता है। आखिरकार जेसन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में वापस आता है और फ्रंट डेस्क पर एक और टॉय नोटिस करता है जो भी हंस की ब्रांड का है। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है जेसन को अपने पूल में छोड़ा हुआ टॉय डक नजर आता है जो उससे इतना नर्वस कर देता है कि वो डिसाइड करता है कि इसे बालकनी में फेंक देगा। शावर लेने के बाद जेसन अपने बैग से फेरी म्यूजिक बॉक्स निकालता है और उससे ग्लास कैबिनेट में रख देता है जहां वो हर शिकार की मेमोरीज रखता है। फिर वो अपने कंप्यूटर को चेक करता है और देखता है कि उसकी पेमेंट ट्रांसफर हो गई है और लंदन में एक और जॉब रेडी है। लेकिन पहले जेसन सो जाता है। शाम को जेसन डोरबेल की आवाज से जागता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है जहां रिसेप्शनिस्ट एक पैकेज उसके दूर पर छोड़ रही होती है। जेसन पैकेज को अंदर ले आता है और देखता है कि इस पर कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उससे हंस की माँ के पिक्चर पर दिखा गया छोटा सा फेस नजर आता है। एक नाइफ का इस्तेमाल करते हुए जेसन पैकेज को बहुत ही ध्यान से खोलता है, सोच करके शायद ये एक ट्रैप हो। धीरे धीरे पेपर काट कर वो एक बॉक्स ऑफ टॉय सोल्जर्स को देखता है जिसमें उनकी वेपन्स और व्हीकल्स भी है। ब्रांड लोगो से पता चलता है कि ये हंस की फैक्ट्री से है और एक स्टिकर है जिस पर बोनस सरप्राइज लिखा हुआ है। फिर से बहुत ही ध्यान से जेसन बॉक्स को थोड़ा सा खोलता है और फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करता है कि ये बॉम्ब नहीं है। फिर वो बॉक्स को पूरी तरह से खोलता है और देखता है कि ये तो बस टॉयज है। कॉन्फ्यूज जेसन पेपर को दोबारा देखकर छोटे से फेस को नोटिस करता है और स्टिल सस्पिशियस रहता है, तो वो एक सोल्जर को भी करीब से देखता है, लेकिन उससे कुछ अजीब नहीं लगता, तो वो उसे गिरा देता है और अपने बार में चला जाता है। अचानक जेसन एक आवाज सुनता है और देखता है कि टॉय बॉक्स काउंटर से नीचे गिर गया है। फिर से नर्वस होकर जेसन एक लम्हे के लिए उस पर गौर करता है और काउंटर के दूसरे साइड को चेक करता है अपना शक दूर करने के लिए, लेकिन उससे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो वो फिर से बॉक्स के पास आता है और हैरान हो जाता है कि वो बॉक्स खाली है। उस मोमेंट पर पर्दे हिलते हैं और जेसन फौरन उनके पीछे देखने जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिर एक लैंप अपने आप ऑफ हो जाता है और जब जेसन चेक करता है तो वो देखता है कि प्लग केबल काट दी गई है। फिर वो नोटिस करता है कि किचन में भी एक लाइट ऑफ हो गई है। जब वो करीब जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे अपने पाँव में कुछ दर्द महसूस होता है। जेसन झुकता है और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालता है जो उसके पाँव में घुस गया था और उससे पता चलता है कि ये तो एक टॉय आर्मी वेपन है। फिर जेसन फर्नीचर के नीचे झांकता है तो उस पर कुछ छोटी बुलेट्स फायर होने लगती है। वो फौरन छुपने के लिए दीवार के पीछे छुप जाता है। वो नोटिस करता है कि बुलेट्स छोटी है लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाती है। जब वो दोबारा देखने की कोशिश करता है, फायरिंग फिर से शुरू हो जाती है और एक छोटी मिसाइल भी फायर की जाती है जो उसके पाँव पर गिरती है और एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होता है कि उसकी पैंट्स जल जाती है और लेग पर जख्म हो जाता है। जेसन फर्श पर रोल करता है ताकि किसी चीज के पीछे छुप सके, लेकिन फायर कंटिन्यूस होती रहती है। वो बाथरूम में छुपने के लिए भागता है। बद्दे मिरर पर अपने घाव चेक करने के बाद जेसन एक छोटे मिरर को उठाता है और दरवाजा इतना ही खोलता है कि थोड़ा झांक सके। फायरिंग अब भी चल रही है
धीरे धीरे अपार्टमेंट की सब लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। एक मिसाइल लैंप को लगती है और थोड़ी सी आग लग जाती है। अचानक बुलेट्स बंद हो जाती है और तब जेसन को दुश्मन फाइनली नोटिस कर लेता है। एक और मिसाइल फायर की जाती है जो मिरर को तोड़ देती है और जिससे जेसन को काफी चोट लगती है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है और अपनी स्किन से टुकड़े निकालता है। देखता है कि अब उससे काफी ज्यादा घाव आए हैं क्योंकि ये बाथरूम उसके बेडरूम से अटैच्ड है। वो अपने बेड की तरफ भागता है और वहाँ साइड ड्रॉअर में छुपाया हुआ पिस्टल उठाता है। फिर जेसन बाहर आता है और एनिमीज पर फायर शुरू कर देता है जो सोफी के नीचे छुपे होते हैं। इस बार वो आने वाली मिसाइल से वो बचने में कामयाब होता है। जल्दी से अपार्टमेंट को क्रॉस करते हुए जेसन अपने बार तक पहुंचता है और बोतल से ही सीधा अल्कोहल पीने लगता है। फिर एक और छुपा हुआ वेपन उठाता है। वो फिर से फायर करता है, इस बार सोफी के करीब जाकर और दूसरे फर्नीचर को रास्ते से हटाता हुआ फायरिंग करता जाता है। जब दुश्मन शूटिंग बंद कर देते हैं वो सोफी के कुशन्स हटाता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। जब बुलेट्स खत्म हो जाती है वो अपना पहला पिस्टल उठाता है और सोफी को उल्टा कर देता है ताकि अपने अपोनेंट को देख सके। यहाँ वो अपने एनिमीज को दिखता है। ये तो बॉक्स से निकले हुए टॉय सोल्जर्स है। बहुत सारे मर चुके हैं लेकिन जो बचे हैं वो रीग्रुप कर रहे हैं और व्हीकल्स या वेपन्स इकट्ठा कर रहे हैं। जेसन उनमें से डू को अपने पाँव से कुचल देता है लेकिन बाकी फौरन से फायर शुरू कर देते हैं। इस बार जेसन भी पहले से ज्यादा मुकाबला करता है। इस दौरान कुछ सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टर्स में चढ़ जाते हैं जो अचानक उड़कर मिसाइल्स शूट करना शुरू कर देते हैं। जेसन वक्त पर झुकता है, किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है। मिसाइल्स छोटी लेकिन पावरफुल एक्सप्लोजन से उसके बार को तोड़ना शुरू कर देती है। फिर हेलीकॉप्टर सीधा जेसन के चेहरे और हाथों पर उड़ना शुरू कर देते हैं जो अपने रोटर से उससे जख्मी कर देते हैं और उसकी पिस्टल नीचे गिर जाती है। जेसन फौरन पिस्टल वापस उठाता है और एक हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है लेकिन ये बाकी हेलीकॉप्टर्स को मिसाइल्स शूट करने का मौका दे देता है। जेसन के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए उससे बाथरूम में वापस भागना पड़ता है। दरवाजा लॉक करने के बाद जेसन मिरर में देखता है और हैरान होता है कि कितना खून बह रहा है। कांपते हुए हाथों से वो घाव धोकर डिसइंफेक्ट करता है जो उससे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। वो थोड़ा पानी पीता है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके और फिर से ध्यान से अपने हाथ को बैंडेजेस से लपेटा है। इतने में अचानक एक मिसाइल दरवाजा में एक छोटा सा छेद कर देता है और एक टॉय हेलीकॉप्टर अंदर आ जाता है। जेसन जल्दी से कुछ सोचता है और एक टॉवेल का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। फिर उसे जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ देता है। उस वक्त एक और हेलीकॉप्टर आता है और मिसाइल शूट करता है लेकिन एक्सप्लोजन जेसन को रोकने के लिए काफी नहीं होती। वो अपना पिस्टल उठाता है और हेलीकॉप्टर पर फायर करता है जो हेलीकॉप्टर को बाथरूम से बाहर निकाल देता है। जेसन इंश्योर करता है कि हेलीकॉप्टर दरवाजे के बाहर नहीं है। फिर वो टॉवेल को वापस उठाता है और टूटी हुए टॉयज को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देता है। अब वो टॉवेल को दरवाजा के छेद को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। टॉयलेट फ्लश में से अभी भी आवाजें आ रही होती है। जेसन दोबारा फ्लश करता है लेकिन अभी भी सरगोशियां सुनाई देती है तो वो एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर उठाता है और उससे भी टॉयलेट में डाल देता है। इसे जो शॉर्ट सर्किट होता है वो सोल्जर्स को मार देता है लेकिन बाथरूम की लाइट्स भी चले जाती है। अब जेसन के पास और कुछ करने का रास्ता नहीं बचता। वो बैठ जाता है और इंतजार करता है। वो कुछ नीडल और धागा ढूंढता है और इन्हें अपने पाँव के काट को सिलने के लिए इस्तेमाल करता है। थोड़ा पानी पीने के बाद वो देखता है कि एक बग स्प्रे कैबिनेट से गिर गई है। वो उससे अपने पॉकेट में रख लेता है एक्स्ट्रा वेपन के तौर पर। उस वक्त वो देख रहा होता है कि कोई दरवाजे के पास मूव कर रहा है इसलिए वो शूट करने के लिए तैयार होता है लेकिन वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक पेपर एंड पुश किया गया है। सोल्जर्स के जाने के बाद जेसन पेपर को उठाता है। पेपर पर सरेंडर लिखा होता है तो वो उस पे एक गाली लिखता है और उससे वापस भेज देता है। फिर वो टॉवेल को हटाता है ताकि बाहर देख सके और देखता है कि सोल्जर्स कैनन फायर कर रहे हैं। जेसन वक्त पर पीछे हट जाता है जिसे कैनन बॉल दरवाजे में एक और बड़ा छेद बना देता है। गोलियां चलती रहती है, दरवाजे को और ज्यादा तोड़ती है जब तक कि बस थोड़ा सा ही रह जाता है। जेसन के पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो खिड़की से बाहर भाग जाए जो उससे शहर के ऊपर एक बहुत ही नैरो एज पर ले आता है। बहुत ही एहतियात से जेसन एज के ऊपर आराम आराम चलता है और दीवार के पीछे छुप जाता है ताकि हेलीकॉप्टर उससे ना देख सके। फिर जेसन धीरे धीरे चलता है और एक और खिड़की की तरफ बहता है। उस वक्त हेलीकॉप्टर उससे ढूंढ लेता है जो उसके चेहरे पर एक फायर करता है। फिर बुलेट्स खत्म हो जाती है। जेसन गिरने से बाल बाल बच जाता है और वो भी जवाब में फायर करता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। उसके बाद जेसन बिल्डिंग के एज पर चलना कंटिन्यू करता है और साथ ही अपनी कान के दर्द भी बर्दाश्त करता है। पाइप को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन पाँव फिसलने की वजह से गिर जाता है लेकिन खुश नसीबी से वो अपनी बालकनी में ही गिरता है। ग्रिल के पीछे छुपकर वो अंदर देखने के लिए झांकता है और देखता है कि सोल्जर्स अपने आखिरी कैनन के साथ एक नया प्लान बना रहे हैं। वो कुछ सोचने की कोशिश करता है। PHRR वो ग्रिल पर नजर डालता है। उससे डार्क लाइटर और एक्सटिंग्विशर वेपन के टॉप पर मिल जाता है। कुछ सेकंड्स बाद डार्क पूल में तैरती नजर आती है। सोल्जर्स इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं जो दरवाजा के एरिया को फ्री छोड़ देते हैं। इससे जेसन अंदर आ जाता है। वो सोल्जर्स को एक्सटिंग्विशर से सरप्राइज कर देता है लेकिन एक दूसरी टीम उसके पीछे से आती है। फौरन फायर करना शुरू कर देती है जिसे कैबिनेट पर रखा हुआ एक मोमेंटो टूट जाता है। जेसन लाइटर को जलाने की कोशिश करता रहता है, आखिरकार कामयाब हो जाता है और बग स्प्रे के साथ कंबाइन करके एक फ्लेम थ्रोअर बना के सोल्जर्स को जलाने के लिए उसे करता है। टॉय ट्रक फर्नीचर के साथ क्रैश कर जाता है और जेसन सेटिस्फैक्शन के साथ चीखता है। फिर बाकी सोल्जर्स को भी आग लगाकर जला देता है। जब उसने काफी नुकसान कर लिया था
तो वो एक नाइफ उठाता है और सोल्जर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। उनके चीखने से जेसन को बहुत सुकून मिलता है। जब एक्सटिंग्विशर फाइनली खत्म हो जाता है तो टॉयज रिजॉइन करते हैं और फिर से जेसन पर अटैक करते हैं। इस बार वो उनको उसी बॉक्स के साथ कुचल देता है जिससे वो निकले होते हैं। अब जब वो समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो टूटे हुए टॉयज को इकट्ठा करता है, सब टॉयज को जिनकर बॉक्स के नंबर्स के साथ मैच करता है ताकि कंफर्म कर सके कि कोई भी नहीं बचा। फिर उन्हें गार्बेज डिस्पोजल में डालकर चालू कर देता है ताकि टॉयज डस्ट में तब्दील हो जाए। अपने घाव ठीक से साफ करने के बाद जेसन अपने पूल में रिलैक्स करने के लिए जाता है। अचानक वो एक आवाज सुनता है और अपने हाथ में दर्द महसूस करता है। वो फौरन पूल से बाहर आता है और पानी को देखता है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब महसूस नहीं होता। लेकिन उसके बाजू पर काफी गहरा कट लग चुका होता है, इसलिए जेसन टॉवेल को उस पर लपेटता है और बेडरूम में छुपने के लिए चला जाता है। वहाँ वो घाव को सिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि वो नीडल को ठीक से पककर भी नहीं पा रहा होता। आखिरकार जेसन अपना घाव बैंडेज से लपेटता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। अपने आसपास का दहन रखते हुए वो पीछे की तरफ चलना शुरू करता है ताकि बिना किसी सरप्राइज अटैक के अपार्टमेंट छोड़ सके। जेसन जब नीचे जाने के लिए एलिवेटर का बटन प्रेस करता है तब भी वो रिलैक्स नहीं होता क्योंकि उससे रूफ पर कुछ मूवमेंट सुनाई देती है। फिर वो नॉइज एलिवेटर के कंट्रोल पैनल से आने लगती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एलिवेटर का पैनल फट जाता है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती है और एलिवेटर स्टॉप हो जाता है। फिर सीलिंग का हैच खुल जाता है। एक और सोल्जर नजर आता है। ये सोल्जर पहले से ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग होता है। सोल्जर एलिवेटर के अंदर जंप करता है और जेसन अपने छोटी फ्लैशलाइट से उसका पीछा करता है, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव करता है कि जेसन कुछ समझ नहीं पाता। वो सोल्जर जेसन की लेग्स पर काफी सारे कट्स लगाता है। फिर वो जंप करता है और जेसन के हाथ पर एक गहरा काट लगाता है, जिसे जेसन फौरन अपनी बेल्ट से टाइटली बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बह जाए। जब जेसन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वो सोल्जर एलिवेटर के पैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है और फिर हैच से बाहर निकाल जाता है। उस वक्त एलिवेटर के ऊपर 2 जोरदार एक्सप्लोजन्स होते हैं जो एलिवेटर को पूरी तरह हिला देते हैं। घबराया हुआ जेसन बार बार जंप करके एलिवेटर की छत पर जाने की कोशिश करता है जब तक वो हैच तक पहुंच नहीं जाता। अब वो एलिवेटर की छत पर पहुंच चुका था। अचानक एक और एक्सप्लोजन उसके पाँव के पास होता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि एक सोल्जर उसके ऊपर उससे मारने के लिए रेडी हो रहा है। जेसन अपर से एक दूसरा एलिवेटर आता हुआ भी देखता है तो वो उसके ऊपर जंप करके बचने का सोचता है। जैसे एलिवेटर नीचे जाता है जेसन उसके अंदर चला जाता है। अब एलिवेटर का बटन प्रेस करता है, ये सोच करके एबीबी वो सेफ है, लेकिन एक सोल्जर जो उसके जूते के अंदर छुपकर उसके पीछे आया होता है वो उसकी बॉडी पर चढ़कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेसन उससे फौरन उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है। जब एलिवेटर रिसेप्शन पर पहुंचता है और उसके डोर्स ओपन होते हैं तब तक जेसन बेहोश हो गया होता है। सोल्जर उसकी तरफ जाता है ताकि अपना काम खत्म कर सके, लेकिन जेसन बेहोशी का बहाना कर रहा था। टॉय सोल्जर उसके करीब आता है, वो उससे उठाता है और एलिवेटर के एज की तरफ पुश कर देता है जहां एलिवेटर डोर बंद होने ही वाला होता है। सोल्जर अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ बाहर निकालता है ताकि डोर्स को रोका जा सके, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और दूर बंद हो जाता है जो उससे क्रैश करके मार देता है। फिर जेसन एक बीपिंग नॉइज सुनता है और टॉय सोल्जर के बॉडी को देहा से देखता है तो उससे पता चलता है कि टॉय सोल्जर के बैग में एक बॉम्ब है। वो अपनी हार मान चुका होता है और साथ हंसने भी लगता है क्योंकि वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है। फिर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि फ्लेम से पूरा टनल जल जाता है। अब हम उसका अपार्टमेंट दिखते हैं जहां बॉक्स के स्टिकर पर बोनस सरप्राइज रिवील होता है जो हंस मॉरिस की मदर ने लिखा था, एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।